जो आनंद इन नेत्रों को प्राप्त हो रहा है, जो आनंद इन कानों को प्राप्त हो रहा है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। उस आनंद को बताया नहीं जा सकता, उस आनंद को कहा नहीं जा सकता। कोई किसी से प्रेम करे और कोई उससे पूछे कि भाई आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो प्रेम की कोई सीमा होती है क्या? वो तो अगाध है। अब माप तौल करने वाला तो है नहीं कि बता दे हम इतना करते हैं। तो भगवान की कथा में, सत्संग में जो आनंद प्राप्त हो रहा है, भगवान के विग्रह को देख करके जो दर्शन लाभ मिल रहा है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है, उसे बताया नहीं जा सकता, उसे जिह्वा से वर्णन नहीं किया जा सकता। और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि सो सुख जानई मन रुकाना, नहीं रसना पही जाहि बखाना। उस आनंद को बताया नहीं जा सकता, उस आनंद को कहा नहीं जा सकता, जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो बता रहा है वाकई में उसे आनंद महाराज मिला ही नहीं है। किसी को भगवान के दर्शन हो जाए और वो बार बार कहे मैं भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, अगर वाकई में उसे भगवान के दर्शन हुए हैं तो वो बताने लायक बचेगा नहीं। क्या बताएंगे? कुछ अब बताने को शेष रहा क्या? कुछ बचा ही नहीं। अब तो परमानंद की प्राप्ति हो गई है, तो हम क्या बताने जाएंगे? किससे बताने जाएंगे? क्या कहें? आप कल्पना करिए, इस कलिकाल में हम आप बैठ करके भगवान की इस कथा में इतना आनंद ले रहे, इतनी खुशी मिल रही है, इतना आनंद मिल रहा है। जिस समय भगवान राम का प्राकट्य हुआ होगा, उस समय उन अयोध्या वासियों की क्या स्थिति रही होगी। ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, लेकिन उस भगवान ने जन्म ले लिया। किसके कारण? भक्त के प्रेम के कारण। सिर्फ और सिर्फ भक्त के प्रेम के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं है। सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिए, सबका एक ही सार मिलेगा कि न भगवान ज्ञान से मिलेंगे, न बुद्धि से, न बल से, न आयु से। अगर भगवान मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मिलेंगे, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। प्रेम किया जाए भगवान से जितना हो सके। भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं। भगवान जाति नहीं देखने जाते, भगवान अमीरी गरीबी नहीं देखने जाते, भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान यहाँ का सिर्फ भाव देखते हैं। आपने कथा सुनी होगी ना, भगवान कृष्ण ने जब प्रण लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने कहा कि अब मेरा भी प्रण है कि मैं आपको शस्त्र उठवा के ही मानूंगा। अगले दिन जब युद्ध में अर्जुन से युद्ध करने के लिए भीष्म पितामह आए, और भीष्म पितामह तो आज एकदम पूरे फॉर्म में है, बाण पे बाण चलाए जा रहे, बाण पे बाण चलाए जा रहे। अर्जुन घायल है, हाथों से कहीं रक्त निकल रहे, कहीं पांव से रक्त निकल रहा है, सब हार गए। रथ के पहिए टूट गए, रथ टूट गया, सब कुछ निहत्थे हो गए। भगवान को लगा कि अब मेरा पुत्र, अब मेरा भक्त बच नहीं पाएगा, अब हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने तुरंत उठाया और रथ का पहिया हाथों में उठा लिया। किसी ने कहा प्रभु आपने तो प्रण लिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर आज क्यों आपने उठा लिया? भगवान ने कहा देखो, मेरी कोई अपनी प्रतिज्ञा नहीं होती है। मेरे भक्त का मान बचा रहे, सम्मान बचा रहे, मेरा भक्त सुखी रहे, तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा की कोई नहीं पड़ी है। मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है। मुझे तो लोग वैसे भी चोर बनाते हैं, कोई चोर कहता है, कोई रण छोड़ कहता है, तो महाराज मुझे कोई चिंता नहीं है अपनी, मुझे मेरे भक्तों की चिंता रहती है, मुझे मेरे भक्तों की परवाह रहती है, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना। तो कहने का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम किया जाए और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कहते हैं
कि भगवान जिसका कभी जन्म नहीं होता उसने जन्म ले लिया कि प्रबल प्रेम के कारण हमने, प्रबल प्रेम के कारण हमने प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का मान भले टल जाए, भगवान का सम्मान भले चला जाए, लेकिन भगवान अपने भक्तों का सम्मान कभी नहीं जाने देते। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की।